संत रविदास एक चर्मकार जो कि चमड़े के जूते सिलते थे और उसमें राम नाम के मोती नित्य प्रतिदिन पिरोते रहते थे। इस तरह से उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो चली थी और वह अपने कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। इस तरह से दिन व्यतीत करते जा रहे थे और उनकी भक्ति में उनका मन और भी रमता चला जा रहा था। लोग उनकी भक्ति से प्रभावित हो रहे थे और नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ नए चमत्कार होते रहते थे, जिससे उनका नाम व उनकी प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। इसी क्रम में एक कहानी प्रचलित है। एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही विद्वान थे। वह संत रविदास के पास आया जाया करते थे और वह उनकी बुद्धिमत्ता को आंकते रहते थे। वह उनसे वाद विवाद करते रहते थे और जब भी वह आते उनके साथ, वह अपने बालक को भी साथ ले आते। वह बालक संत रविदास के साथ खेलता और उन्हें काका कहकर बुलाता। इस तरह से संत रविदास अपने नित्य कर्मों में संलग्न रहते और जो ब्राह्मण थे वह भी यह भली भांति समझ गए थे कि संत रविदास कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह नीचे कुल में पैदा हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई विद्वान नीच कुल में पैदा नहीं हो सकता है। कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता और व्यक्ति जिस कुल में पैदा हो और उसे नीच कुल का नाम दे दिया जाए, यह हम मनुष्यों के द्वारा किया गया कृत्य है, जो हम इसे जाति वर्णों में बांटकर लोगों को विभक्त करते हैं। उनमें एक दुष्मानसिकता प्रचारित करते हैं और लोगों के मन में वैमनस्य पैदा होता है और आपसी शत्रुता प्रकट होती है। तो इन सब विचारों से ऊपर उठकर वह ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन संत रविदास के पास आकर ज्ञानार्जन किया करते थे और उनकी भक्ति पूर्ण बातें आकर सुना करते थे। और संत रविदास के पास एक कठौती थी जिसमें कि गंदा पानी भरा रहता था, जिसमें वे चमड़े के जूतों को भिगोते थे और चमड़े जिनसे जूते वो बनाते थे वो भिगो कर रखते थे। फिर उसे काट कर उसे एक आकार दे दिया करते थे। तो इस तरह से वह अपने कार्य में संलग्न रहते थे और राम नाम का जाप निरंतर किया करते थे। और जब भी वह सुई से फटे हुए जूतों को सिलते थे तो ऐसा लगता था कि हरि नाम निरंतर उनकी सांसों में चल रहा है और उनकी हर उंगली से उनकी आत्मा उस जूते में राम नाम के मोती पिरोती जा रही है। इस तरह से वह भक्ति में भाव विभोर होकर हमेशा संलग्न रहते थे। कई बार लोग उनकी भक्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह भी उठाते थे, उन पर कई सवाल भी करते थे और लोग यह भी कहते थे कि यह व्यक्ति ढोंगी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, नित्य प्रतिदिन एक नया चमत्कार संत रविदास के नाम से जुड़ता चला जा रहा था। इस तरह से संत रविदास स्वतः ही प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहे थे और उनकी भक्ति की प्रसिद्धि दूर दूर के राज्यों तक भी पहुंच गई थी। इसी तरह से जिस बालक के साथ वह खेला करते थे, वह बालक उनसे यह कहकर गया था कि मैं अगले दिन आऊँगा। लेकिन दुर्घटनावश यह होता है कि उस बालक की मृत्यु हो जाती है और घर के सभी लोग विलाप करने लगते हैं। और जब उस बालक की शव यात्रा संत रविदास जी के द्वार से निकलती है तो संत रविदास भी उठकर खड़े हो जाते हैं। वह आकर देखते हैं कि कौन बालक है जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तब उन्हें पता चलता है कि यह वही ब्राह्मण पुत्र है जो नित्य प्रतिदिन उनके घर पर खेलने के लिए आता था और काफ़ी समय वह उनके साथ व्यतीत करता था। तो वह अपने काका से कह कर गया था कि काका, मैं कल फिर से खेलने आऊँगा और जो खेल अधूरा रह गया है उसे पूरा करूँगा। जब वह देखते हैं कि घर के सभी लोग और आस पड़ोस के सभी लोग उस बालक के मरने पर विलाप करने लगते हैं,
तो संत रविदास की आंखों से अनायास ही अश्रुधारा बहने लगती है और वह भी यह सोचने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है। यह बालक तो मुझसे कह कर गया था कि अभी खेल पूरा नहीं हुआ है, कल मैं फिर से आऊँगा। तो संत रविदास जी कहते हैं कि उठो पुत्र, अभी तो खेल अधूरा है, तुम ऐसे कैसे चिर निद्रा में सो सकते हो। वह बालक ही स्वतः ही शवशैया से उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह चिर निद्रा में सोया हो और वह निद्रा से जाग गया हो। संत रविदास की जय जयकार हो उठी। यह उन अनेक चमत्कारों में से एक और चमत्कार था, जो एक मृत बालक जीवित हो गया था, जिसके जीवित होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और वह मृत बालक शवशैया से उठ खड़ा हुआ था। तो इस तरह के चमत्कार संत रविदास जी करते रहते थे। वह भक्ति से इतने ओतप्रोत थे और प्रभु का आशीर्वाद उन पर बना हुआ था। वह जो भी वाणी कहते थे वह सत्य हो जाती थी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।